वर
माता की जय। माँ की कृपा हो जाए, हमारा भी जीवन धन्य बन जाए, हम भी माँ के चरणों में बैठ करके उस सद्ज्ञान को प्राप्त कर लें, जिसके द्वारा हमारा लोहे जैसा जीवन पाल के स्पर्श से सोना बन जाए। गायत्री माँ का स्पर्श होते ही हम भी सोना बन जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम बेकार लोहे के टुकड़े हैं, हे माँ ऐसी कृपा करो, हमें भी वो पास पत्र छुला दो, हमारा भी जीवन धन्य बना दो, हमारे अंदर से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, ज्ञान आ जाए। ऐसी चर्चा चल रही है। आत्मीय परिजनों, देवी स्वरूप बहनों, भाइयों और फूलों की तरह खिलखिलाते नन्हे नन्हे बच्चों, आज कथा का समापन का दिन है। कई दिनों से आप बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता से इस कथा का अमृत का पान कर रहे हो। ये ज्ञान की गंगा हरिद्वार से आई और सबको पवित्र करती हुई जा रही है। गंगा में जो नहा लेता है, कहते हैं उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारा भी जीवन बदल जाए इस ज्ञान की गंगा के द्वारा। ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। भगवान क्या चाहता है, मुझे बांध के मत रखो, मैं तो दौड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूं। भगवान अभी दौड़ करके आने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने कहा शरीर नहीं है मेरे पास में, मुझे शरीरों की आवश्यकता है। लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, चिंता मत करो, घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान हमारे साथ हैं। हिमालय की देव शक्तियां सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है। सारे के सारे ऋषि, संत, महात्मा जो हिमालय में हजारों हजारों सालों से तपस्या करते हैं, उनका आशीर्वाद स्नेह हमारे साथ में है। हमारे दुखों को भगवान दूर कर देंगे, क्योंकि ज्ञान की गंगा में जो नहा लेता है, ये साधारण गंगा नहीं है, ये परम पवित्र गायत्री माँ की ज्ञान की गंगा है। उसमें नहाने का सौभाग्य हमको मिल जाए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन दुर्लभ न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन दुर्लभ न होई। भगवान की कृपा होती है तब ये सत्संग सुलभ होता है। माँ की विशेष कृपा हुई और जगह भी चुनी तो ऐसी चुनी जहाँ पर कामधेनु स्वयं रहती। गौशाला का स्थान सबसे परम पवित्र स्थान होता है। ऐसे स्थान पे गायत्री माँ ने कहा कि मैं वहाँ आऊंगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं, जिसमें गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गौ, गंगा, गीता और गायत्री। तो माँ ने कहा गौ माता साक्षात कामधेनु, उनकी सेवा करने वाले इतने प्यारे प्यारे माताएं और बहनें हैं, चारों तरफ आसपास के लोग उनकी सेवा के लिए उमड़ पड़ते हैं। क्यों ना मैं भी वहां चलूं और मेरे भी सदिया में लोग स्नान करके पवित्र हो जाएं, जैसे रेदास की गंगा में हो गए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपने सुना कथा में कि रेदास की कटौती में गंगा स्वयं आई और हीरो वाला कमल लेकर के रेदास को प्रदान कर दिया था। हमारे यहाँ भी भगवान आए हुए हैं, जब रेदास को पार लगा सकते हैं, कर्मा को पार लगा सकते हैं, मीरा को पार लगा सकते हैं, हमें क्यों न लगाएंगे। हमें भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी सत्संग से और भगवान की कृपा भी हमको मिलेगी। आप ये न समझे कि आप अपनी इच्छा से यहाँ आए, आप हमारी मर्जी से नहीं आए हैं।
मर्जी से आते होते तो कभी के उठ के चले गए। यहाँ आने की इच्छा बहुत लोगों की होगी। बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि मैं भी सत्संग में चलूंगा, मैं भी सत्संग में चलूंगी, लेकिन वो इस सत्संग का लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ आने की इच्छा भगवान की कृपा से होती है और भगवान जिनको बुलाते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। आप नहीं आए, भगवान ने स्वयं यहाँ बुलाया, आपके मन में प्रेरणा जगा दी और आप अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ते हुए माँ के चरणों में आ गए, क्योंकि माँ ने बुलाया है, माँ की कृपा हुई है। जब ईश्वर की कृपा होती है चेतना के रूप में, प्रेरणा के रूप में, मानव हृदय में सत्संग में जाने की, कथा में जाने की इच्छा भगवान की कृपा से होती है और उससे मनुष्य के भाग्य का द्वार खुल जाता है, क्योंकि सत्संग में स्वयं परमात्मा जागृत आत्माओं को खोजने के लिए आता है। साधारण आत्माएं सत्संग में नहीं आती है, वो सत्संग से दूर ही रहती है, उन्हें भय रहता है, पता नहीं वहां जाएंगे तो महाराज पता नहीं कहेंगे गुटखा छोड़ दो, निर्दा छोड़ दो, तो यही तो करने वाला, ये अपने से छूटने वाला है नहीं, बेकार में घर के टाइम खराब करेंगे। इसलिए ईश्वर स्वयं जागृत आत्मा को खोजते हुए आता है, स्वयं साक्षात्कार करके विचारों में क्रांति कर देता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब मनुष्य का भाग्य का उदय होता है तब परमात्मा की सत्ता आकर शिष्य का दरवाजा खटखटाती है कि कहाँ पर है। आज भगवान हमारे द्वार आकर के हमें पुकार रहा है। भगवान को आवश्यकता होती है जब भगवान स्वयं दौड़ करके आता है और पुकारता है। जब जब भक्तों को आवश्यकता होती है तब भगवान आता है, और जब भगवान को आवश्यकता पड़ती है तब भगवान दौड़ करके भक्तों के द्वार पे आता है। आज भगवान हमारे द्वार आया हुआ है। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने क्षण को पहचान लिया और अपने लोहे जैसा जीवन सोने जैसा बनने वाला है। यहाँ यह हर क्षण हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाला है। रत्नाकर के जीवन में परिवर्तन हो गया और वो वाल्मीकि बन गया, रामायण लिख डाली। सबसे प्राचीन रामायण किसकी है? वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास जी ने तो बहुत बाद में लिखी और बहुत सारी रामायण हो गई है। दक्षिण भारत में अलग रामायण है, उत्तर भारत में अलग रामायण है, बहुत से लोगों की अपनी अपनी अलग रामायण है। राम के जीवन की कथा कोई रामायण कहते हैं। तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामायण लिखी और भगवान राम के दोनों पुत्र लव और कुश उस अयोध्या की नगरी में गए जहाँ भगवान राम स्वयं विराजते थे, और वहां जाकर के उन बालकों ने जो रामायण की कथा सुनी, चारों रानियों के साथ में उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान भी बैठ करके उन बालकों की कथा सुनी। नंदन बालक जब भगवान की कथा कहने लगे तब सबकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। ऐसे करुण कथा जो उन बालकों को ऋषि वाल्मीकि ने सिखाई, सारी कथा उन्होंने सुनाई। तब उनकी आंखें खुली कि हमने वास्तव में सीता के साथ अन्याय किया। देव ऋषि नारद पहुंचते हैं तो वाल्मीकि बन जाता है रत्नाकर डाकू। वो पूछते हैं कि ऐसा तुम क्यों करते हो? नारद ने पूछा था, भाई तू ऐसा काम क्यों करता है, चोरी क्यों करता है, डाके क्यों डालता है, हत्याएं क्यों करता है? बच्चों के लिए करता हूँ, माता पिता के लिए करता हूँ, पति के लिए करता हूँ। नारद जी ने पूछा, भाई तुम्हारे पत्नी, बच्चे, माता पिता इस दुष्कर्म के फल में आपके सहयोगी होंगे,
तब उसने कहा जरूर होंगे, मैं घर जाकर के पूछ के आता हूँ। नारद जी को उन्होंने पेड़ के बांधा था, फिर गए घर गए और पत्नी बच्चों ने पूछा तो सबने यही कहा कि हम तुम्हारे दुष्कर्मों के फल के साथी नहीं हैं, हम तो तुम जो लेकर के आते हो तुम अपना कर्तव्य करते हो, कैसे करते हो इसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसकी आंखें खुल गई कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी का फल भोगना पड़ेगा। बस जब पत्नी और बच्चों से ये सुना तो वाल्मीकि के अंदर सोया हुआ आपकी काया से करता है, उससे अगर आधा भी तू कर लेता राम से तो तेरा जीवन तर जाता, बस उसी क्षण जीवन बदल जाता है और वो व्यक्ति तुलसीदास बन जाता है जिसकी रामायण में जाता है। जब हमारी आत्मा उस आवाज को सुन लेती, हमारी आत्मा सुनती ही नहीं, बेहोश पड़ी हुई है, ज्ञान की गंगा आई है जगाने के लिए, कौन जागेगा कौन नहीं जागेगा इसका निर्णय हिमालय की ऋषि शक्ताएं जो यहाँ उपस्थित है वो करेगी, किसको जगाना है किसको नहीं जगाना है, क्योंकि आप सबको भगवान ने बुलाया। भगवान नहीं बुलाते तो आप यहाँ आ सकते थे? बिल्कुल नहीं आ सकते। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसने चाहा कि मेरे भटके हुए बाल गोपाल हैं, ये मेरे नीच वानर हैं, ये मुझे नहीं पहचानते, इनको इकट्ठा करना चाहिए और उसकी कृपा से आज हम यहाँ इकट्ठे हो गए। रत्नाकर की भी आत्मा जाग गई और ऐसा एक क्षण कल परसों हमने सुना अंगुलीमाल के जीवन में आया और अंगुलीमाल के जीवन में जब वो क्षण आया तब अंगुलीमाल नाम का डाकू भगवान बुद्ध के चरणों में गिर करके रोने लगा और उसके बाद में उसका जीवन बदल गया। कैसे बदलता है जीवन? जीवन ऐसे बदल जाता है कि उसके बाद में उसने वो सारे काम छोड़ दिए, न उसने डाका डाला, न चोरी की, न किसी की हत्या की, अपना जीवन बदल दिया, भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। हम भी अपना समर्पण करके अपने जीवन को बदल दें तो हम भी उनकी तरह महान बन सकते हैं। ऐसा क्षण आज हमारे जीवन में आया है जब आम्रपाल नाम की वेश्या अपना सब कुछ भगवान बुद्ध के चरणों में ला करके डाल देती है, फिर वो अपने जीवन में वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखती है, उसका जीवन बदल चुका होता है और पारस के स्पर्श से वो सोना बन चुकी होती है। उसके बाद भगवान बुद्ध उसको देश और विदेश में धर्म का प्रचार करने के लिए भेज देते हैं, तब वो वेश्या नहीं रहती, वो बहुत बड़ी संत बन जाती है। हमारा भी जीवन ऐसा बन जाए, हम भी अपने जीवन को महान बना ले। आज पारस पत्र गायत्री का आपके पास आ गया है। विश्वामित्र आते हैं, आपने इनकी कथा सुनी कि राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के युद्ध किया कामधेनु गाय मांगने के लिए। पिछले 4-5 दिनों में कथा हमने सुनाई और किस प्रकार उस कामधेनु गाय ने उस राजा के घमंड को चूर कर दिया और उसकी विशाल सेना परास्त हो गई, उसके सारे दिव्य अस्त्र बेकार हो गए। तब उसने कहा जिक बलम चक्रिम बलम 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 ब्रह्म बलम, इस ब्रह्म बल के आगे कोई सारे बल बेकार हैं। और उसने इतनी गायत्री तपस्या की कि उसको भगवान ने इतनी शक्ति दे दी और उसने ब्रह्मा जी को चैलेंज कर दिया कि मैं नई सृष्टि बना दूंगा। ऐसे विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए और राम लक्ष्मण को अपने साथ में बन ले गए, उनको गायत्री का वह ज्ञान दिया, सावित्री की वह विद्या दी कि वो बालक रिद्धि सिद्धियों के सहित अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो गए। दशरथ जी ने बहुत कहा कि आप मेरी सेना ले जाओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या युद्ध करेंगे, लेकिन उन बच्चों को
गायत्री विद्या का ज्ञान कराना आवश्यक था। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, राजा न मुझे तेरी सेना चाहिए, न मुझे तू चाहिए, मुझे तो ये सिर्फ बच्चे चाहिए। अगर देना है तो दे, तो मैं वापस चला जाता हूँ। और आखिर में उनको बच्चों को सौंपना पड़ा। और जब बच्चों को सौंप दिया तो उन बच्चों को विश्वामित्र जी ने तपा करके ऐसा सोना बनाया कि उन्होंने रावण जैसे राक्षस, न सिर्फ रावण बल्कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के असुर लोगों को तंग कर रहे थे, जिनके सामने लड़ने की किसी के साथ ताकत नहीं थी, सारी की सारी पृथ्वी उनसे कांपती थी, देवता उससे कांपते थे, सबको 9 ग्रहों को उसने बंदी बना रखा था और शनि भी उसके पास जेल में बंद था। ऐसे रावण को छोटे छोटे रीछ बानर को लेकर के परास्त कर दिया। कब? जब गायत्री का ज्ञान विश्वामित्र जी द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को कराया गया। ऐसी गायत्री माँ आज स्वयं आपके पास आकर के विराजमान हो गई है। हम राम को अवतारी पुरुष मानते हैं। विश्वामित्र ने उन्हें बला और अति बला विद्या दे करके राम और लक्ष्मण को अजय बना दिया। राम हनुमान को खोजते हुए किष्किंधा पहुंचे और उसके बाद में उस छोटे से बंदर को उन्होंने हनुमान बना दिया, जो डर डर के ये देखने आया था कि ये हमको मारने तो नहीं आए। सुग्रीव ने भेजा कि जा पता कर। डरते हुए वेश बदल करके जब सामने आए और भगवान राम का उनको स्पर्श हुआ तो वही हनुमान विशाल आकार पर्वताकार हो गए और राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके उस पहाड़ी पर सुग्रीव के पास लेकर के गए। रामायण हम सबके देखी भी है और 1000 बार सुनी भी है। भगवान की कृपा होती है तब छोटा सा कंकर आसमान में चढ़ जाता है, बड़े से बड़ा काम कर देता है। नरेंद्र नाम का लड़का जब परमहंस रामकृष्ण के पास जाता है तो विवेकानंद बन जाता है और भारतीय संस्कृति की पताका सारे विश्व में फहराता है। प्रज्ञा चक्षु गिरिजानंद जी के पास में मूल शंकर नाम का लड़का जाता है और स्वामी दयानंद बनकर के समाज में फैली हुई अज्ञान अनाचार कुरीतियों को उखाड़ करके फेंकने के लिए खड़ा हो जाता है और बड़ा आयुष्मान मिशन बन जाता है। ऐसा ही बालक आंवलखेड़ा गांव में 15 वर्ष की अवस्था में उनके गुरु 700-800 साल की आयु के सर्वेश्वरानंद जी हिमालय से आते हैं और बच्चे को सारे पूर्व जन्मों को दिखा करके गायत्री की साधना की तर्क करते हैं। और वही आचार्य पंडित श्री राम शर्मा विश्व भर में गायत्री विज्ञान की पताका फहराते हुए चलते हैं। हम भी इन खानों की तरह गोप वालों की तरह धन्य हो जाए। अब समय दूर नहीं है जब समय बदलेगा, युग बदलने वाला है, सतयुग आ रहा है। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्याय आत्मविद्याय युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री पिपलाद ऋषि श्वेत केतु ऋषि संवादे संयमशीलता कर्तव्य परायणता चे प्रकरणों नाम 7वां अध्याय पूर्ण होता है। आज के अपने कथा का आज 6वां दिन अपनी कथा अभी विराम लेती है। फिर भगवान की इच्छा हुई, आप सब लोगों की इच्छा हुई तो श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का अमृत, उसकी ज्ञान की गंगा फिर बहेगी। अब आइए देव शक्तियों की
हम आरती करते हैं, उसके बाद उन देव शक्तियों को यहाँ से विदाई देंगे। उन ऋषियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये विश्वास नीति सत्ता ने हमको दिलाया। जोधपुर के विकास में चार लगाकर जो जोधपुर को एक बहुत ही सुंदर शहर बनाने का दूसरा है, जिसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री राजेंद्र जी गहलोत, नगर विकास अध्यक्ष। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भाई साहब श्री महेंद्र सिंह जी साथ लगा। साहिब राम जी आप और इसी कड़ी में मैं साहिब राम जी संघ टेंट हाउस का भी स्वागत हो चुका। प्रशस्ति स्वागत श्रीमान बलवीर सिंह जी गहलोत सीए साहब, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनका प्रशस्ति पत्र तैयार है, लेकिन और सबका आप सबने आनंद लिया। कथा का अपने आप में एक बड़ा महत्व है और फिर गायत्री परिवार के माध्यम से, जो कथा के माध्यम से धर्म, संस्कृति और संस्कार का जो कार्य किया जा रहा है, वास्तव में जीवन को बदलने का एक क्रम है। अखंड ज्योति और गायत्री परिवार ने ये कार्य जितने स्तर पर किया है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस गौशाला में मातृशक्ति के माध्यम से, नारी शक्ति के माध्यम से जो गौशाला का संचालन हो रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज
आज इस विपरीत परिस्थितियों में गौ माता को पालना कोई आसान काम नहीं है। गाय की सुबह शाम सारी सेवा करना अपने आप में एक तपस्या है और ये तपस्या के कार्य में लगी हुई सब माता और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम अपने हाथों में लिया। जोरदार ताली बजाएं रीना एवं इंद्रजीत जिन्होंने की रीना एवं इंद्रजीत तीनों को प्रशस्ति पत्र के सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान गहलोत साहब। राजेंद्र जी गहलोत का प्रशस्ति पत्र का सम्मान करेंगे श्रीमान राजेंद्र गहलोत साहब। श्रीमान मिस्रिला जी रानी जल्दी से जल्दी आए। आपका भी प्रशस्ति पत्र लेकर के श्याम जी शर्मा मेरी आवाज सुन रहे तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा रहे। जोरदार ताली बजाया श्री श्याम जी शर्मा, श्री प्रेमाराम जी सेन जहाँ कहीं भी हैं वो भी पधारे और श्री मोहनलाल जी सोलंकी वो भी आगे पधारे। और चेयरमैन साहब एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्ञानेश्वरी एवं और सुमन पवार का प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मान करेगी गौशाला की अध्यक्षा गुलाब बाई साहब जहाँ कहीं भी है पत्र देकर के सम्मानित करें। गहलोत साहब एक बात बताना चाहूंगा कि इस गौशाला परिसर करें। मैंने चंदन सिंह जी से कहा कि आप मंच तक आए। डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को मनुष्य कहता है मोटापा आ गया, बहुत तकलीफ होगी। कोई कह रहा है डायबिटीज हो गई, किसी को कोई रोग हो गया। हमारे स्वयं के पास ऐसी कुछ औषधियां हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को समाप्त कर देती हैं। हम उनका उपयोग भी करते हैं, किंतु उस तरीके से नहीं जैसे वास्तविक हमें पुराने जमाने में की जाती थी। बटेरे पेड़ हमारे आसपास लगे हुए हैं, उनकी पत्तियां काम की हैं, पर उन्हें बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं, उनका उपयोग ही नहीं करते। और उस मुद्राओं को करते हुए अगर हम गायत्री मंत्र का उपयोग, ओम नमः शिवाय का उपयोग, ओम का नाम ले ले या श्री राम का नाम ले ले या जिन प्रभु को हम ढाते उनका नाम ले ले, तो शायद हमें आधे रोगों से वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी। 10 उंगलियों में 1000 औषधियां हमारे पास हैं। जितना उठने बैठने और कार्य करने की क्षमता मेरी मैयाओं में है, उतने तो मेरे बाबाओं में भी नहीं है, क्योंकि बाबा केवल बातें करते हैं, कार्य नहीं होता उनका। 10 उंगलियों में 24 मुद्राएं में से एक भी मुद्रा का अगर उपयोग कर लिया जाए तो आधी बीमारी समाप्त कर सकते हैं। ये जितनी सब्जियां हमें मिलती हैं, कहने को तो सब ये कहते हैं कि भाई उस खाद से बनी, उस खाद से बनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी खाद से बनी, पत्ता हरा है, सब्जी ताजी है, तो रोग का निवारण जरूर करेगा। जैसे मेथी से ले लीजिए, हमारे घर में मेथी कड़ी बनाते हुए छर देती है, सर्दी जुकाम में भी फायदा देती है, जिसका गला बंद हो गया उसको भी उपयोग करती है, जिसको डायबिटीज बहुत जोरदार है उसके लिए भी उपयोगी है, सांस का रोगी है उसके लिए, जिसे दमा हो उसके लिए, घुटनों में दर्द हो उनके लिए, जिन्हें माताओं को एक बीमारी सफेद होती है उसके लिए, जिनकी आंख कमजोर हो गई
फिटकरी का फूला ना तो महंगा है और ना वो ऐसे नहीं मिलती, बड़े आराम से मिलती है। फिटकरी को लाइए, तवा मांजिए, उस पर रखिए, उसका फूला बनाइए, एक चिपड़ी के बराबर दिन में 4 बार लीजिए, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए राजेंद्र जी तक खुराक अंदर पहुंचेगी और आपके शरीर में जितना भी मलगम जो आपके शरीर